हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी से कुछ साइंस के टर्म्स को शेयर करना चाहती हूँ कि ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास, वर्ड है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है प्लांट्स में, जिसमें फूड जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बस यही, इसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और अब जो वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी के प्रेजेंस में तो बना ही रहे होंगे ना। ठीक है, तो कुछ तो उनको मिल ही रहा होगा जिससे वो अपना फूड तैयार कर रहे होंगे प्लांट्स। वो क्या चीज़ें हैं? वो है एयर, वाटर और सनलाइट। ये जो तीन चीज़ें होती हैं ये प्लांट्स की बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये उनको चाहिए ही चाहिए, ये हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसका अदरवाइज सॉइल चाहिए, क्योंकि सॉइल में तो रहेगा ही ना प्लांट। ठीक है, तो जो मेन जो उनकी उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है ना, वो यही है, एयर, वाटर और सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस का नाम है। ओके, ये एक प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो किस चीज का प्रोसेस है? जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच plants make their food with the help of, कौन कौन से फैंस बताए थे मैंने? with the help of air, water and sunlight. ओके, ये फोटोसिंथेसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो अदर वन इज एफोरेस्टेशन। देखो, ए फॉरेस्ट, TATION, शन। देखो एफोरेस्टेशन, तो जो एफोरेस्टेशन क्या होता है, देखो ए, हम इसको याद करने के लिए हम कहेंगे ये ए से शुरू है, तो हम इसे कहेंगे ए से एड। ओके, फॉरेस्ट, ए फॉर एड फॉरेस्ट। ओके, हमें फॉरेस्ट को ऐड करना है, इट मीन्स हमें फॉरेस्ट को बढ़ाना है। ओके, तो ये है एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। ओके, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, हमें ट्रीज को ऐड करना है, हमें ट्रीज बढ़ाने हैं, हमें प्लांटिंग करना है, हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। तो वो क्या होगा? ऐड होता चला जाएगा। राइट, फॉरेस्ट जो है वो ऐड मतलब इंक्रीज होता चलेगा। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। हमें न्यू प्लांट्स हमें लगाने हैं, हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं और हमें सभी को मोटिवेट करना है प्लांट्स लगाने के लिए। ठीक है, तो तभी ये दुनिया चल पाएगी। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कुछ भी, कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो बस एफोरेस्टेशन में इतना ही, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। ठीक है, अब इसी तरीके से एफोरेस्टेशन से हो गया ऐड करना, ऐड हो गया। अभी डिफोरेस्टेशन, तो अब जब भी डीई, ये डीई साइंस के टर्म में जब भी हम डीई पढ़ते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डी। और इसका क्या मतलब होता है? रिमूवल, मीन्स डिक्रीज करना। ठीक है, डिफोरेस्टेशन अगेन। ओके, अब ये क्या गया? देखो फॉरेस्टेशन सेम है दोनों में, बट डी, और उसमें ए से हमने ऐड समझा और डी से हमने इसको रिमूव किया, तो हो गया कटिंग। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब भी प्लांट्स कटिंग किया जाता है, प्लांट्स को, ट्रीज को कट किया जाता है, तो उसका क्या मतलब है? प्लांट्स हमारे पास कम होते जा रहे हैं, हमारा जो ट्री है वो कम होता जा रहा है। ट्रीज कम होने से फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, जो बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही चीज़ नहीं है। दैट इज अनसेफ फॉर अस एंड द होल वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए कि और ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, केयरिंग करने, अपने नेबरहुड में, अपने घरों में प्लांट्स लगाएं, है ना। तो इससे क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा सेफ रहेगा, हमें प्योरिटी मिलती रहेगी प्लांट्स से। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एफोरेस्टेशन हो गया और डिफोरेस्टेशन हो गया। और एक मैं आपको बताती हूँ, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन तो होती है, अब ये तो सारी प्लांट्स की बातें थी, राइट। और एक मेरे पास एक अलग वर्ड था एडेप्टेशन, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अब है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है?
एडेप्टेशन एक्चुअली एनिमल्स से रिलेटेड एक टर्म हो गई है, टर्म होती है, ठीक है, जिसकी एडेप्टेशन का मतलब, जैसे सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे एनिमल्स होते हैं, राइट, एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, है ना, कुछ वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और वो बाहर ज़मीन पर भी आ सकते हैं, है ना। तो वो है, उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, राइट, उनके पास ऐसा क्या है जिससे वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, उस जगह पर सेव कर पा रहे हैं, सर्वाइव अपने आप को कर रहे हैं। तो एक मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं फिश का। फिश के पास क्या होता है, फिश के पास होते हैं फिन्स, फिश के पास होते हैं फिन्स और एंड गिल्स, ठीक है। तो फिन्स क्या करते हैं, फिन्स करते हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं और गिल्स ब्रीदिंग में, ठीक है। तो फिश की एडेप्टेशन क्या हो गई, फिन्स एंड गिल्स। तो ये फिश के पास ये चीज़ होती है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वाटर में। और ऐसे ही मैं कुछ और बताती हूँ, एक होती है डॉल्फिन्स बताती हूँ, सील है, टर्टल हैं, ठीक है। ये मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये है इनके पास। अब ये हो गए, अब इनके पास क्या चीज़ होती है जिससे वो वहाँ पर पानी में सर्वाइव कर पाए, इनके पास होते हैं फ्लिपर्स, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, फ्लिपर्स, जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्विम करने में। और है जैसे कि फ्रॉग है, डक, ठीक है, और स्वान और गीज, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स हैं, इनको, इनके पास ऐसा क्या है, इनके पास होते हैं वेब्ड फीट। इनके जो फीट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वेब्ड फीट कहते हैं, जो उनको वाटर में क्या हेल्प करते हैं करने में, उनको पैडलिंग करने में हेल्प करते हैं, पैडलिंग इन वाटर, जो उसको पानी में पैडलिंग करके अपने आप को उस पर चल सकते हैं। ओके, तो ये थी एडेप्टेशन। आई होप एडेप्टेशन का, ये तो फिर भी वर्ड्स थोड़े इजी थे समझने के लिए, फोटोसिंथेसिस, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन। ये एडेप्टेशन इस थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे भी लगा कि बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, तो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। फिश एडेप्टेशन मतलब कि एनिमल्स हैं जो उस एनवायरनमेंट में, जो पानी में या बहुत ज़्यादा ठंड में, है ना, तो उन लोगों, उन एनिमल्स के पास से क्या चीज़ है जो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को चला पा रहे हैं, वो किससे उसमें मूव कर रहे हैं, क्या है ऐसा जिससे वो उनमें चल पा रहे हैं। ओके, फिश, फिन्स होते हैं, उनके पास गिल्स होती हैं, डॉल्फिन, सेल और टर्टल के पास फ्लिपर्स होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, फ्रॉग होती है, डक, स्वैन वगैरह होते हैं, उनके पास वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो पैडल कर पाते हैं वाटर पर, ठीक है। सो आई होप ये साइंस के कुछ टर्म्स आप सभी को पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, पसंद से भी ज़्यादा समझ आना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।